शेयरिंग फॉर दिस मीटिंग। पर आप एक बार आप स्क्रीन शेयरिंग ऑन करेंगे तो को है ना मुझे co-host अलाउ नहीं कर बनाती हूँ. रहा है। Yeah, I'll यस make यस you यस। co-host, so it will become easier for you. Just check now, just करें. ओके, सो इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, yes. ओके, ग्रेट ग्रेट। तो हाँ, सो आज हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू बुक कैब्स। ठीक है, हम बहुत सारे टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ती है कैब बुक करने की, क्योंकि हम कई बार ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ इजीली हमें कोई सर्विस अवेलेबल नहीं होती। जैसे कई बार हमें ऑटो मिलने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार हम कोई नई जगह चले जाते हैं तो वहाँ का हमें एरिया का नहीं पता होता कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ से ऑटो मिलेगा या फिर कैब मिलेगी। तो आज हम वही सीखेंगे आज के लेक्चर में कि कैसे हम ओला ओला उबर से कैसे बुक कर सकते हैं, एंड क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं हम, कैसे हम सबसे सस्ते वे में ट्रैवल कर सकते हैं। हम वो सब चीज़ें सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्यों करना चाहिए। अभी आज का हम सेशन ले रहे हैं तो इसका मोटिव क्या है, पर्पस क्या है। तो सबसे पहले तो हमें किधर भी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कहीं भी हमें कैब चाहिए हम इजीली क्विकली बुक कर सकते हैं। ठीक है, हम बिफोर स्टार्टिंग द राइड, हमारी राइड शुरू होने से पहले ही हमें पता रहता है कि हमें जो ड्राइवर है उसे कितना पैसा देना है। फिर साथ ही में हमें एक सेफ्टी रहती है कि हमें ड्राइवर का नाम पता है, डिटेल्स पता है और वो एक कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, तो उसका एक बैकग्राउंड चेक होके ही वो आते हैं जो ड्राइवर्स रहते हैं। सो हमें एक सेंस ऑफ सेफ्टी रहती है। साथ ही में हम अपने घर पे बैठे बैठे भी बुक कर सकते हैं। सो एक कंफर्ट रहता है, एंड हमें फालतू का किधर भी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। देन हमें आज का सेशन कंडक्ट करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी। हमें एक स्मार्टफोन चाहिए रहेगा, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए रहेगा, एंड एक मोबाइल नंबर एंड एन ईमेल आईडी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो आप मेरे साथ साथ सेशन में जैसे मैं आपको बताऊंगा आप साथ साथ, आपके पास अगर कोई फ़ोन है तो आप साथ साथ अगर कैरी अलोंग करेंगे तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस सेशन की। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, जो कि है कि ऐप डाउनलोड करना। कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड फ़ोन में आपको ऐप स्टोर में जाके ओला या उबर, आपकी जो इच्छा है आप वो डाउनलोड कर सकते हैं यूजिंग द ऐप स्टोर। इधर मैंने लोगो भी डाला हुआ है गूगल प्ले का। सो आप गूगल पे से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ओला एंड उबर। एंड जिनके पास आईफोन है वो ऐप स्टोर से जाके ओला उबर ऊपर जब भी सर्च करेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सिंपल प्रोसेस है, जैसे हम बाकी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं वैसे ही आप ओला उबर डाउनलोड कर सकते हैं। ये उबर का आइकन है और ये ओला का आइकन है। द दोनों ऐप्स जो होते हैं, दोनों का जो पर्पस है, दोनों का मोटिव सेम है। हम दोनों ऐप आपकी जो इच्छा आप वो यूज कर सकते हो, और साथ में हम दोनों का ये यूज कर सकते हैं कि विच इज द चीपर, दोनों में से कौन सा ज्यादा चीप है। हम दोनों के प्राइसेस कंपेयर करके भी देख सकते हैं ताकि हमें वैल्यू फॉर मनी ज्यादा मिले। तो आपको प्ले स्टोर में जाके आपको एक सर्च आइकन मिलेगा ऊपर, जैसे इधर दिख रहा है ऊपर जब मैंने ओला सर्च किया है तो वैसे आप सर्च करके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को लगेगा कि मैं फास्ट जा रहा हूँ या फिर आप साथ में कर रहे हो, आपको किधर भी डाउट है तो आप मुझे तभी बोल सकते हो। आई विल आंसर योर क्वेरीज, तभी मैं आपका आंसर करने का ट्राई करूंगा। ठीक है। फिर अभी थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप जब हमने सर्च कर लिया, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ओला चाहिए या फिर उबर चाहिए, एक बार वो डिसाइड हो जाए तो आप वो आइकन पे क्लिक करके यू कैन डाउनलोड दी एप्लीकेशन। अभी मैंने ऐप डाउनलोड किया हुआ था तो मुझे इधर बता रहे हैं अपडेट करने के लिए, बट आपको इधर आएगा डाउनलोड का साइन आएगा, इंस्टॉल का साइन आएगा। प्ले स्टोर में आपको इंस्टॉल आएगा, एंड अगर आपके पास आईफोन है इधर गेट का बटन आएगा।
एंड साथ ही में जो मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, ये हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर कर देंगे, ताकि आपको बाद में रेफरेंस कभी भी आपको चाहिए हो तो आपको इजीली मिल जाए रेफरेंस। सो एक बार हम डाउनलोड कर लेंगे ऐप। फिर हम डाउनलोड करने के बाद जब भी हम ऐप को ओपन करेंगे, तो हमें जो फर्स्ट टाइम ये हमें साइन अप करना पड़ता है। साइन अप सिर्फ जब भी ऐप को हम फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तभी करना होता है। तो ओला एंड उबर दोनों का इंटरफेस काफी सिमिलर है, काफी सेम है। सो ये प्रेजेंटेशन के लिए हम ओला को यूज करने वाले हैं ये सेशन के लिए। अगर आपको कोई डाउट होगा या फिर कुछ भी होगा उबर के रिलेटेड, हम वो भी बताएंगे, पर दोनों का जो इंटरफेस है, जो लेआउट है, वो काफी सिमिलर है। तो साइन इन करेंगे जब भी हम, तो साइन इन के लिए सबसे पहले हमें अपना फोन नंबर डालना है। जो फोन नंबर आपका एक्टिव है जिस पे आपको एसएमएस या फिर कुछ आ सकता है। तो जब भी आप इधर अपना नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपको एक आपके फोन में ओटीपी आएगा। आपको बस अपना ओटीपी इधर एंटर करना है एंड आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। एक बार आपका ओटीपी ये हो जाएगा कि वेरीफाई हो जाएगा, तो उसके बाद आपको एक अपना नंबर एंड ईमेल आईडी डालना है, जिससे आप आपको इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं जब भी आप अपना बुकिंग करेंगे आपका। फिर एक बार आपका साइन अप हो जाता है, तो इस सेशन में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, इस सेशन में हम बेसिकली मोड ऑफ पेमेंट कैश को रखेंगे, क्योंकि एल्डरली के लिए मैंने देखा है कि डिजिटल पेमेंट्स वो थोड़ा आज के सेशन के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आज के लिए हम चूज करेंगे कैश। बट अगर आपको चाहिए रहेगा, अगर आपको आता है या फिर आपको चाहिए कि हम जीपे से कैसे कर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वैसे करना है, तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इफ यू वांट हम उसके लिए अलग लेक्चर भी अरेंज कर सकते हैं कि डेडिकेटेड कि अलग पेमेंट मोड से कैसे करना है। बट फॉर दिस सेशन वी विल चूज कैश ऑप्शन। सो हमारा भी साइन अप कंप्लीट हो गया है। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि हाउ टू बुक योर फर्स्ट राइड। ठीक है, हम अपनी राइड अभी कैसे बुक करें। तो अभी तक जो हमने किया था वो सिर्फ आपको फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा, जब भी आप फर्स्ट टाइम अपना ऐप यूज करोगे, डाउनलोड करोगे या फिर यूज करने जाओगे। अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो ये आपका ऐप का इंटरफेस रहेगा जो राइट साइड में आपको दिख रहा है। ये आपके भी जब भी आप ओला डाउनलोड करोगे, ये ओला का इंटरफेस है। उबर का भी काफी सिमिलर रहेगा। सो ओला में आपको ये देख के ऐसा नहीं हो जाना है कि इधर बहुत सारे बटन है, कैसा है। बहुत सिंपल है, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ में करो, साथ में डाउनलोड करो, तो आपको और बेटर समझ में आएगा। तो एक बार आप ओपन करेंगे ऐप, तो आपको टॉप साइड पे जिधर आपको दिख रहा है संकल्प टू ए, ये दिख रहा है आपको। तो इधर आपको अपना करंट पिकअप डिसाइड करना है। अगर आप अपनी लोकेशन ऑन रखेंगे, तो ऐप अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि आप कहाँ हो, और वो अपने आप डिसाइड करके आपके लिए पिकअप पॉइंट सिलेक्ट कर लेगा। फिर नीचे आप देख सकते हैं लिखा है सर्च डेस्टिनेशन। तो एक बार आपका पिकअप स्पॉट डिसाइड हो जाए, तो आपको सर्च डेस्टिनेशन पे क्लिक करके आपको जहाँ भी जाना है आप टाइप कर सकते हैं। तो दिस इज द स्टेप 2। अभी जैसे मैंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्च किया, तो आपको इधर ऑप्शन आ जाएंगे। बेसिकली अभी एयरपोर्ट जाने के लिए भी ऐसा है कि टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 वैसा रहता है, तो इसके लिए काफी ऑप्शन दिखा रहे हैं। जैसे भी आपका रिक्वायरमेंट होगा, आपको जिधर भी जाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी इधर लिखा है कि आपको स्टारबक्स जाना है या फिर एयरपोर्ट जाना है या हॉस्पिटल, जो भी आप उधर हॉस्पिटल का नाम डालेंगे या कुछ भी डालेंगे, कोई भी सेंटर का नाम डालेंगे, तो वो जैसे गूगल मैप से हमारे पास आता है वैसे ही इधर ऑप्शन आ जाएगा। एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द ऑप्शन जो इधर आएगा। एक बार आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपको ऐसी नई स्क्रीन आएगी जहां आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको किस टाइप की कार चाहिए। अभी ओला में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। एक तो बुक एनी रहेगा ऑप्शन। तो अभी बुक एनी ऑप्शन में ऐसा रहता है कि जो भी ऑप्शन आपको फास्टेस्ट मिल जाए, इसमें प्राइस रेंज बहुत बड़ा रहता है।
एंड इसमें आपको जो भी कार सबसे फास्टेस्ट मिले आपको ये वो ऑप्शन रहेगा। अभी इसमें आपको ऑटो भी मिल सकता है, या फिर कोई मिनी कार, या फिर सिडान, या फिर एक एसयूवी, आपको कोई भी आ सकती है। दिस इज बट द फास्टेस्ट ऑप्शन। अगर आपको फास्टेस्ट नहीं चाहिए तो इसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो का। ऑटो में आपका प्राइस सबसे चीपेस्ट रहेगा। एंड मैंने बेसिकली ऑब्जर्व किया है कि ऑटोज काफी जल्दी भी आ जाते हैं, एंड इनका प्राइस भी कम रहता है। बट आपकी जैसी इच्छा है, आपको ऑटो चाहिए आप ऑटो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मिनी का। मिनी में आपके पास एक स्मॉल बजट फ्रेंडली कार आ जाएगी, जिससे आप कन्वीनियंटली आप 2 से 3 लोग यू कैन इजीली ट्रैवल। एंड मिनी में आई हैव ऑब्जर्व कि जो ड्राइवर रहते हैं वो जो डिक्की है उसमें आपका लगेज नहीं रखते हैं। तो आपको जो लगेज है वो आपको अपना कार के अंदर ही कैबिन के अंदर ही आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर आपके पास ज्यादा लगेज है तो फिर आप उसके लिए सिडान या फिर प्राइम कार के लिए ऑप्ट कर सकते हो, जो कि एक कंपैरेटिवली बड़ी गाड़ी होगी, एंड उसमें आप अपना सामान इजीली रख सकते हो। बट दैट विल बी एक्सपेंसिव। तो आपकी जैसी इच्छा हो, आपका जैसे आपको चाहिए आप वैसे आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। एंड ऑप्शन ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको बस बुक एनी पे क्लिक करना है। बुक एनी के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास पेमेंट ऑप्शन आएगा। सो पेमेंट ऑप्शन में जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि इस सेशन के लिए हम कैश चूज करने वाले हैं। सो आप इधर देख सकते हैं कि आपके पास यूपीआई का भी ऑप्शन रहेगा, गूगल पे, फोन पे, एंड अदर आपके पास जो ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप उससे भी पैसा ऐड करके पेमेंट कर सकते हो। सरल, सॉरी टू मतलब इंटरफेयर, यस बट यस यस। एक बार आप लास्ट स्लाइड पे फिर से जाओगे क्या? जी 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 पेमेंट का ऑप्शन, जी। जस्ट एक्सप्लेन देम कि अगर मैंने जीपे सिलेक्ट किया तो मुझे आगे यस। का स्टेप क्या करना होगा, मतलब जस्ट जैसे हम लोग अपना ओके पिन नंबर डालते हैं ओके ओके ओके। तो वैसे श्योर कैसे ऑप्शन आता है, जस्ट श्योर शॉर्ट में श्योर श्योर एक्सप्लेन करो. And श्योर। I think many we have also taken a session before this on GPay, and हम्म। people are now using GPay, so we can explain them. It is a very means easy actually using ओके GPay. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो मैं अभी आपको ना सिर्फ क्योंकि अभी स्लाइड में मैंने ऐड नहीं किया है, बट अभी मैं आपको ओरली समझा देता हूँ। इफ यू वांट, एक बार हमारा स्लाइड कंप्लीट हो जाए, फिर मैं अपने फोन से भी स्क्रीन शेयर करके ना आपको फोन से हम एक बार एक कैब बुक करेंगे, एंड जिससे आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाएगा कि कैसे करना है। स्लाइड से अलावा है ना, हम वैसा भी कर लेंगे। सो बेसिकली आपको जीपे पे यूज, आपको सिलेक्ट जीपे, एंड नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा टू सिलेक्ट पेमेंट मोड। एंड आप एक बार आप जीपे पे सिलेक्ट करोगे, सो इफ यू डू जीपे तो आपको पेमेंट स्टार्ट होने से पहले पे करना पड़ेगा। जो भी आपका, जो हमने लास्ट स्लाइड पे देखा, ये आपको पहले ही आपका कितना पेमेंट रहेगा वो आपको ऐप बता देगा कि आपको इतना पे करना है फॉर डिफरेंट सर्विसेज। जैसे आप ऑटो लेंगे तो आपको 389 होगा, फॉर मिनी दिस विल बी 482। तो आपका जितना भी अमाउंट रहेगा, इफ यू सिलेक्ट यूपीआई, या फिर इसे हम प्री पे करते हैं राइट स्टार्ट होने से पहले, तो आपको जीपे पे क्लिक करके जो भी अमाउंट रहेगा वो आपको पहले ही पे करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट आपकी राइड बुक हो जाएगी। सो नाउ एक बार आपका जीपे हो जाएगा, विल गो इनटू मोर डिटेल वंस आई डू इट फ्रॉम माय फोन। So once you select the payment mode, then your ride will be confirmed, and then the app will start to look for nearby drivers. तो आपके एरिया में या आपके आसपास जो भी ड्राइवर रहेगा, आपके सिलेक्टेड मोड ऑफ ट्रैवल के रिलेटेड, अब जैसे अगर आपने कैब सिलेक्ट किया, तो अगर आपने मिनी कैब सिलेक्ट किया तो मिनी कैब वाले जितने भी लोग होंगे आपके एरिया में, द ऐप विल नोटिफाई देम। एंड एक बार आपका जो ड्राइवर है वो एक्सेप्ट कर लेगा पेमेंट, तो आपकी राइड कंफर्म हो जाएगी। बट अभी अगर ऐसा हुआ कि आपने राइड कंफर्म कर दी, अगर आपने बुक की राइड, बट बाद में आपका ऐसा होगा कि मुझे नहीं जाना, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम राइड कैंसिल भी कर सकते हैं।
अभी देखिए इधर आपका राइड कंफर्म हो गई है, बट अभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे नहीं जाना है राइड पे। तो आप इधर आपको ट्रिप डिटेल्स करके एक ऑप्शन दिखेगा, जिधर आपको फेयर लिखा है 73 रुपीज, उसके नीचे मोड ऑफ पेमेंट है कैश, और उसके नीचे एक बटन है ट्रिप डिटेल्स करके। तो आपको बस ट्रिप डिटेल्स पे क्लिक करके कैंसिल राइड पे दबाना है, तो आपका राइड कैंसिल हो जाएगा। अभी मैंने इस पे क्लिक किया, ट्रिप डिटेल्स, एंड कैंसिल राइड पे क्लिक किया, तो ये ऐप मुझे पूछ रहा है कि आपको क्यों करना है कैंसिल, व्हाई डू यू वांट टू कैंसिल। सो इधर आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप इधर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास और ऑप्शन आएंगे। इधर बेसिकली ये ड्राइवर की फॉल्ट बता रहा है, बट ऐसा नहीं है। आप नीचे स्वाइप करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि आपका चेंज इन प्लान्स हो गए, तो आप उस हिसाब से अपनी राइड कैंसिल भी कर सकते हैं। एक बार आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया एंड कैंसिल पे क्लिक किया तो आपकी राइड कैंसिल हो जाएगी। बट इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप राइड कैंसिल करते हैं एक बार, जो ड्राइवर है वो आपकी तरफ आने लग गया या फिर आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, इस केसेस में जो ऐप है वो छोटी सी स्मॉल कैंसिलेशन फी चार्ज करेगा, जो कि जितना मैंने नोटिस किया अराउंड 50 रुपीज होते हैं। ये ओनली एप्लीकेबल है अगर जो ड्राइवर है वो आपकी तरफ आना चालू कर दिया है या फिर आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है। अगर आपने उसके पहले ही, मतलब आपने समझो एकदम से बुक किया, आपको तभी रियलाइज हो कि नहीं मेरे को नहीं जाना, अगर आपने वही मोमेंट पे किया तो 99% ऑफ द टाइम द कैंसिलेशन फी भी आपको चार्ज नहीं होगी। फिर अभी हमारी राइड बुक हो गई है। अभी एक बार बुक हो गई राइड तो हमें जब भी हम वेट करेंगे तो उस टाइम क्या करना है, और जो राइड है उसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, अभी हम उस पे जाएंगे। तो एक बार हमारी राइड बुक हो जाती है तो हमारे पास ये स्क्रीन आती है, और ये स्क्रीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्क्रीन में हमें एक ओटीपी मिलता है, और हमें जो ड्राइवर है उसका जो व्हीकल नंबर है वो आता है, ड्राइवर की एक फोटो मिलती है। मैंने ये ड्राइवर की फोटो है इसे हाइड किया हुआ है फॉर प्राइवेसी रीजंस, बट आपको इधर जो ड्राइवर है उसकी फोटोज दिखेगी, एंड आप ड्राइवर का नाम दिखेगा, कौन सी व्हीकल है वो दिखेगी, एंड साथ ही में आपको ड्राइवर की रेटिंग भी दिखेगी, जो आपको इधर दिख रहा है स्टार में 1.4.8 जो आपको दिख रहा है, ये ड्राइवर की रेटिंग है। ये जो ऐप है वो ड्राइवर को एक रेटिंग देता है बेस्ड ऑन हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस। उसने जो उसके पहले पास्ट उसके जितने भी जर्नीज रही है उसमें उसे कैसे रेटिंग मिली है, उसके थ्रू ऐप हर एक ड्राइवर को एक रेटिंग देता है, जिससे हमें पता चले कि जो ड्राइवर है वो एक रिलायबल पर्सन है और हम हमें सेफली अपनी जगह पे छोड़ देगा। फिर साथ ही में ये स्क्रीन में हमें एक कॉल का भी ऑप्शन मिलता है, जहाँ से हम ड्राइवर को कॉल करके पूछ सकते हैं कि वो कहाँ पहुंचा। वैसे हमें ऐप में नोटिफाई होता है, बट स्टिल हमें कंसर्न रहता है कि कहाँ पहुंचा, एक बार हम बात कर ले ड्राइवर से, तो हम वो भी ऐप में ऑप्शन रहता है कॉल करने का। साथ ही में अगर आपको मैसेज करना है तो वो भी आपको ऑप्शन दिया रहता है। फिर इधर आपको वापस से लिखा रहता है कि आपको कितना फेयर पे करना है। एंड फिर हम आगे बढ़े तो ये देखिए, इधर जैसे आपको दिखा रहा है ओटीपी 6348। तो ओटीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए भी रहता है कि जो बंदा हमें पिकअप करने आया है ये वही पर्सन है क्या। और ये जो ओटीपी है ये डिफरेंट होता है, जो हमारे अदर जो हमें नोटिफिकेशन आते हैं या फिर हमारे बैंक का ओटीपी होता है, ये वैसा नहीं होता है। ये हमारे ऐप का इन ऐप ओटीपी रहता है, एंड ये हमें सिर्फ हमारी राइड को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है। तो एक बार जब ये हमारी जो राइड है वो आ जाती है तो आपके मैप पे ना आपको ऐप पे एक टिक मार्क आएगा, और आपको साथ में एक नोटिफिकेशन आएगा कि जो आपका ड्राइवर है वो आपके डेस्टिने अपना जो पिकअप पॉइंट है उस पर पहुंच गया है। तो एक बार ऐसे होता है तो हमें इमीडिएटली जो हमें गाड़ी है उधर बैठना नहीं है, हमें कुछ प्रिकॉशंस है जो ध्यान में रखने चाहिए दिमाग में। तो हमें कुछ कुछ चेक पॉइंट्स देखने चाहिए, जो कि है जो नंबर प्लेट है जो हमारे गाड़ी आई है, क्या उससे नंबर प्लेट मैच कर रहा है जो ऐप में है। जो ऐप में नंबर प्लेट है और गाड़ी का नंबर प्लेट मैच होना चाहिए। सेकेंडली जो कार का कलर है वो ऐप में दिखा होगा, कार का कलर और मॉडल क्या वो मैच कर रहा है गाड़ी से। फिर आप ड्राइवर से जाके वो भी पूछ सकते हैं कि ड्राइवर का जो नाम है क्या वही है ड्राइवर।
क्योंकि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे सेफ्टी के लिए। एंड एक बार यही सब चीजें मैच हो जाए, ये सब डिटेल्स मैच हो जाए, आफ्टर दैट वी कैन सेफली अपना निश्चिंत होके हम कार में एंटर कर सकते हैं। एक बार हमारी राइड स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद हमें भी एक टेंशन रहती है कि है ना, हमने अपने साइड से चाहे प्रिकॉशन सब ले लिए, हमने कार का नंबर चेक कर लिया, हमने ड्राइवर से पूछ लिया, हमने ओटीपी शेयर करके हमने ड्राइव स्टार्ट कर ली। फिर उसके बाद भी हमें ऐसा रहता है कि हमारे जो घर वाले हैं, उन्हें पता हो कि हम कहाँ जा रहे हैं एंड हमारी एग्जैक्ट लोकेशन हमारे सेफ्टी के लिए। तो उसके लिए भी आपने एक फीचर दिया हुआ है। एक बार आपकी राइड स्टार्ट होती है तो इधर जो आपका कॉन्टैक्ट का बटन था उसके ही साथ में आपको एक शेयर का बटन भी मिलेगा। तो आप शेयर का बटन यूज करके आप जो अपनी राइड की डिटेल्स है, जो ड्राइवर का नंबर हो गया, कार का नंबर हो गया, जो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है, आपका एक्सपेक्टेड टाइम कि आप कितनी देर में आप जो आपकी डेस्टिनेशन है आप उधर पहुंचेंगे, ये सब डिटेल्स आपकी आप शेयर कर सकते हो। तो एक बार आप शेयर के बटन पे क्लिक करोगे तो आप थ्रू व्हाट्सएप आप इजीली आपका कोई भी चाहने वाला है, आपका कोई घर वाला है, आप इजीली उन्हें अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं। फिर अगर आपको शेयर आपने कर दिया, बट स्टिल आपके लिए एक और सेफ्टी फीचर दिया होता है आपने, ठीक है, आपको सेफ्टी आपके ऐप के लिए, ये सब के लिए बहुत प्रायोरिटी रहती है। तो आपकी सेफ्टी को नजर में रखते हुए ऐप में भी एक फीचर दिया होता है जो कि एक इमरजेंसी बटन है। आपको इधर टॉप राइट साइड में एक इमरजेंसी ब्लू कलर में दिख रहा होगा। तो आप ये बटन यूज करके, आपको बट ध्यान रखना है कि ये बटन आप सिर्फ यूज करें जब भी आपके पास एक जेन्युइन इमरजेंसी है। अगर आपको सीरियसली लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, या फिर जो ड्राइवर है आपने उसको बोला कि जो रास्ता दिखा रहा है ऐप में आप वही रास्ते से जाओ, बट अगर ड्राइवर नहीं मान रहा है वो चीज़ें, या फिर आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है, तो उसके लिए, सिर्फ उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ये इमरजेंसी बटन का ऑप्शन है। यू कैन यूज दैट ऑप्शन एंड आप ये ऑप्शन को यूज करके जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा पुलिस को कॉल करने का, जो कि हेल्पलाइन नंबर है, 24/7 हेल्पलाइन नंबर है पुलिस की, 112 या फिर 100। आप ये हेल्पलाइन नंबर पे ऐप के थ्रू ही ऐप आपको कॉल लगा के देगा आपकी सेफ्टी के लिए। बट आप, मैं आपको फिर रिमाइंड कर रहा हूँ कि आपको ध्यान में रखना है कि आप ये जो फीचर है ये आप तभी यूज करें जब आपको सीरियस इमरजेंसी लग रही है एंड आपके कोई रिलेटिव्स में या फिर कोई घर वाले में अगर आप उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तभी आप ये फीचर को यूज कर सकते हैं बेझिझक। आपको ऐसा भी नहीं है कि निग्लेक्ट करते रहना है। अगर आपको लगे कि नहीं अभी थिंग्स एक्सकेलेट हो रही है, आपको यूज करने की जरूरत है, तो आप बेझिझक यूज कीजिए। ये हमारी सेफ्टी के लिए है ये सब चीजें। फिर ये सब चीजें हमारी सेफ्टी प्रिकॉशन भी हो गई, ठीक है, राइड चालू हो गई। एक बार राइड खत्म हो गई तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम कैश के थ्रू ही ये स्लाइड करेंगे। तो अगर आपने पहले पेमेंट किया हुआ है गूगल पे के थ्रू, तो उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको ड्राइवर को कुछ देने की जरूरत नहीं है, ऐप में से आपका दिखाएगा कि आपने पेमेंट कर दिया है ना। आप एक बार डेस्टिनेशन पे आ जाएंगे अपने, तो आप सिंपली अपने कैब से उतर के और या ऑटो से उतर के आप यू कैन लीव। बट अगर आपने कैश पे किया है तो जो ड्राइवर है उसमें दिखाएगा कि ट्रिप कंप्लीट करने का। तो एक बार ड्राइवर ने जो ट्रिप कंप्लीट किया तो आपके स्क्रीन में आएगा कि आपको कितना पे करना है, और पे जितना करना है वो आपको उतना ही रहेगा जितना आपको पहले स्क्रीन में आया था, जो पहले डिसाइड हुआ था अमाउंट आपका, उसका ना ही ज्यादा होगा ना ही कम होगा। एंड ना ही आपको जो कैब ड्राइवर है उसको एक्स्ट्रा देने की जरूरत है। अगर वो ज्यादा डिमांड करे तो आपको नहीं देना है, ठीक है, जितना ऐप में दिया गया है आपको उतना ही पे करना है ड्राइवर को। फिर एक बार आपकी राइड कंप्लीट हो जाती है, आपका कैसा एक्सपीरियंस है, आपको ड्राइवर कैसा लगा, जो आपकी व्हीकल थी आप जिसमें आए, चाहे ऑटो हो चाहे कैब हो, उसमें कैसी थी, क्लीनलीनेस था, जो ड्राइवर है वो कैसा था, उसने अच्छे से बात की, पोलाइटली बात की, पिकअप ऑन टाइम था, आप ये सब चीज़ें सिलेक्ट करके अपने ड्राइवर को रेटिंग भी दे सकते हैं। एंड इससे बेसिकली जो ड्राइवर है उससे हेल्प होती है, एंड जो ऐप है उसको हेल्प होती है जानने के लिए कि जो वो बंदा है क्या वो रिलायबल है।
क्या वो एक अच्छा ड्राइवर है जो आगे फ्यूचर में जो और भी कस्टमर्स आएंगे उन्हें इजीली ट्रीट कर सकता है क्या, अच्छे से ट्रीट कर सकता है क्या। तो बेसिकली यही होता है। अभी हम एक रिकैप कर लेते हैं कि बेसिकली हमें क्या क्या करना चाहिए। तो बुकिंग करने से पहले हमें एक अपना पिकअप पॉइंट जो है वो एक प्रॉपरली सिलेक्ट करना है, और साथ में जो प्राइस है हमें उस पर ध्यान रखने की कितना प्राइस दिया गया है। फिर एक बार गाड़ी आ जाए, हमारी जो कैब है एक बार वो हमारे पिकअप पॉइंट पे आ जाए, तो वो टाइम पे हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो नंबर प्लेट है गाड़ी का वो मैच हो रहा है, साथ ही में जो ड्राइवर है उसकी जो फोटो है या फिर जो नाम है वो मैच हो रहा है, और साथ ही में जो कार है वो सेम है। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद हम इजीली अपने कार में बैठ सकते हैं, जो हमारी कैब है उसमें हम बैठ सकते हैं। एंड हमें राइड के टाइम हम ये भी ध्यान रख सकते हैं कि हम अपने राइड का स्टेटस चेक कर सकते हैं, और साथ ही में हम अपने फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं उसे। फॉर इमरजेंसीज हमारे पास इमरजेंसी का भी बटन रहता है जिससे हम पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हैं 24/7। एंड अगर आपकी राइड आपने बुक कर दिया, आपको कैंसिल करना है, तो आप वो भी कैंसिल कर सकते हैं, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप इजीली कैंसिल कर सकते हैं अगर ड्राइवर आपका आपके पिकअप पॉइंट पे आ गया है, या फिर आप समझिए फॉर एग्जांपल 2-3 मिनट्स के बाद कैंसिल कर रहे हैं, तो इन दैट केसेस एक छोटी सी कैंसिलेशन फीस आपसे चार्ज होगी, या फिर आपसे वो भी नहीं होगा अगर आपने इमीडिएटली कैंसिल कर दिया है। देन सो या बेसिकली कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। uh, आप समझ गए कि हाउ टू बुक योर वेरी फर्स्ट राइड। एंड आप ये कॉन्सेप्ट्स मोर डीपली जानेंगे अगर आप खुद से करेंगे, तो आपको और बेटर समझेगा। साथ ही में अगर आपको कोई भी डाउट्स है, हम है ग्रेसफुल लिविंग की टीम तो आपके साथ है ही। आप कभी भी हमें कांटेक्ट करके पूछ सकते So do you have any questions? आपको अगर कोई हैं सब क्वेश्चंस हो तो क्वेश्चन। आप अभी पूछ सकते हो। अच्छा, एक हमारी स्लाइड रह गई बिफोर क्वेश्चंस। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे हमारा टाइम बच सकता है और हमारे पैसे बच सकते हैं। सो जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास दो ऐप है, ओला का ऐप है एंड उबर का ऐप है। सो हम क्या कर सकते हैं कि जो हम दोनों डाउनलोड कर सकते हैं एप्स, एंड दोनों में लॉग इन कर सकते हैं। एंड हमें कभी भी किधर भी कोई ट्रिप बुक करनी है, या फिर कभी हमें कैब कैब की सर्विस यूज करनी है, तो हम अपना डेस्टिनेशन पॉइंट डाल के हम दोनों ऐप में कंपेयर कर सकते हैं। एंड हमें दोनों में से जो भी ऐप चीपर लगेगा वी कैन सिलेक्ट दैट ऐप, एंड वी कैन गो अहेड विद देयर सर्विसेज, हमें जो भी चीपर लगेगा। फिर कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ये दिस बेसिकली हैपेंस ड्यूरिंग पीक आवर्स। अभी समझिए आप शाम के टाइम कोई कैब बुक कर रहे हैं, वो टाइम पे जो प्राइस का कॉस्टिंग रहेगा, जो कैब का कॉस्टिंग रहेगा वो, और अगर आप समझिए अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट आप तभी कैब बुक कर रहे हैं, तो वो दोनों में काफी डिफरेंस रहेगा। इसे बोलते हैं प्राइस सर्च। एंड ये बेसिकली जो पीक टाइम है वही उसके टाइम हैपन होता है। और इसे भी जो प्राइस है उसे थोड़ा कम करने का एक ट्रिक रहता है जो कि हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारा पिकअप पॉइंट है, अगर वो एक ब्रॉड क्राउडेड एरिया है, तो हम उससे सॉरी, तो हम क्राउडेड एरिया से 5-10 मिनट्स थोड़ी वॉकिंग करके थोड़ा दूर जाके वहाँ हम कैब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैब के लिए हम पिकअप पॉइंट उधर का डाल के हम वहाँ प्राइजेस चेक कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली उधर का जो प्राइस रहेगा वो सिग्निफिकेंटली कम रहेगा जो कि हमारा पहले वाला प्राइस था, क्योंकि वो एक क्या हाईली क्राउडेड एरिया होता है, तो वहाँ जो प्राइसेस रहते हैं वो कई बार हाइक हो जाते हैं। फिर अगर साथ में अगर हमें एक चीपर ऑल्टरनेटिव होगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन सिलेक्ट ऑटो, हम सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट राइड्स। एंड अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो यूजिंग ऑटो आप इजीली यू कैन मोर, एक तो वो फास्टर रहता है इन सिटी ट्रैफिक, एंड
फास्टर और ज्यादा चीपर वे होगा यूजिंग एन ऑटो रिक्शा टू ट्रैवल थ्रू द सिटी, अगर आप अकेले हैं और आपको एक छोटा ट्रिप है तो उसके लिए। साथ ही में अभी ये जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, ये कोई आई वुड से कोई टिप नहीं है, बट ये बहुत बार ऑब्जर्व किया गया है बाय मेनी प्रोफेशनल्स कि जो हमारे पास आईफोन होते हैं एंड जो एंड्रॉयड होता है, इसमें जो आईफोन्स रहते हैं इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्राइस रहता है ओला एंड उबर का ज्यादा रहता है। एंड ये और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बार बुक कर रहे हो एंड कई फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं जो प्राइस है। बट ये बहुत बार देखा गया है कि जब भी आपके पास आईफोन है तो आईफोन्स का जो रेट है वो अलॉट ऑफ द टाइम ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू एंड्रॉइड्स। ठीक है, दिस इज फ्रॉम माय साइड। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है फील फ्री टू आस्क एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर। I think Jyotsna madam had written in chat that she had a question. हाँ ओके, या हाँ मैम। यस मैम। अच्छा अच्छा, मैं क्या बता रही हूँ, कभी कभी क्या होता है कि प्राइस हाइक हो जाती है। जी जी जी। हेलो। हाँ यस। हाँ, we can hear you madam. हाँ, कभी कभी प्राइस हाइक हो जाती है, अगर सपोज कि हमने पैसे पेड कर दिए हैं, तो यस। हाउ वी नो कि हमारा प्राइस बढ़ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपने पहले बुकिंग कर दी है कैब की एंड आपने पे कर दी है तो उसके बाद चाहे रास्ते में कितना भी ट्रैफिक हो, वो टाइम पे आपका प्राइस चेंज नहीं होगा। अगर आपने पहले बुकिंग कर दिया एक सर्टेन अमाउंट पे, तो जब भी आपका ड्रॉप ऑफ रहेगा तो आपको वही अमाउंट पे करने हैं, फिर आपने ऑलरेडी पे किया होगा तो आपको एक्स्ट्रा पे करने की कोई जरूरत नहीं है अगर ट्रैफिक है कुछ भी है। नहीं, कभी कभी हमने पैसा पे किया होता है ना, जी तो जी जी। उसके बाद वो बताता है कि ये पैसा ज्यादा हाइक हो रहा है, कंपनी से पूछ लो, कंपनी से ही ऐसा पेमेंट आता है। तो हमारे पास से पैसे लेते हैं उन लोग। और हमारे ओके। सपोज कि मेरी बेटी मुझे ओला उबर जो भी कुछ करके देती है, जी तो जी। उसके बाद भी ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे हमें देना पड़ता है। वो बोलता है कंपनी से ही है। तो कंपनी वाले बताते क्या सही है ये? नहीं नहीं नहीं, देखिए, जो ऐप की जो गाइडलाइंस है वो ऐसी है कि जब भी आप बुक कर रहे हैं, क्योंकि ऐप बनाया ही इस तरीके से है कि जब भी आप बुक कर रहे हैं वो टाइम पे एल्गोरिदम्स के थ्रू वो देख लेता है कि रास्ते में कितना ट्रैफिक है, आपको कितना टाइम लगेगा, एंड वो पहले ही मैप कर लेता है कि आपको इतना टाइम लगेगा एंड आपको कितना चार्ज करना है। एक वो एल्गोरिदम में हो जाता है प्रोसेस। और एक बार आपने बुक कर दिया तो आफ्टर दैट ना ही वो प्राइस चेंज होगा और ना ही अगर ड्राइवर जो है वो डिमांड कर रहा है कि आपको हमारे जो कंपनी का है उन्होंने बोला है ऊपर से, ये सब उनकी टैक्टिक्स रहती है आपसे और पैसा निकलवाने की। एंड ऐसा ऐप में नहीं होता है। आपको अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप ऐप के अंदर अपने ऐप के अंदर चेक कर सकते हो कि ऐप में क्या प्राइस दिखा रहा है वो टाइम पे, एंड वो मोस्ट ऑफ तो द सही टाइम्स वो नहीं है। सेम होते हैं जी। हाँ, कई बार हमसे ऐसे ज्यादा पैसे लिए कि अभी ये आपका बताया था, लेकिन ये भी अब ज्यादा ट्रैफिक हो गया है, तो हमारा चार्जेस लग गया है, तो वो पैसा बताते हैं, कंपनी वाले भी नहीं नहीं, बताते हैं, ऐसा क्यों रहता है? ये ऐसा नहीं, आपको उनकी बात पे विश्वास नहीं करना है। आप आपको अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको ऐसे कोई ड्राइवर बोल रहा है ऐसा कुछ भी है, तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप जो आपको उधर ही ना एक कस्टमर केयर का भी नंबर रहेगा सपोर्ट करके। अब मैंने स्लाइड में पीछे जाऊंगा ना, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट में ऐड किया हुआ है। अ, जी। Support. तो सपोर्ट, यस, आपको दिख रहा है ना इधर सपोर्ट। तो जब भी आप सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आप जो ओला के एग्जीक्यूटिव है, कॉल सेंटर है, उधर कॉल करके ना आप उन्हें बोल सकते हो कि ड्राइवर मुझे ऐसे बोल रहा है कि एक्स्ट्रा प्राइस है एंड आपको एक्स्ट्रा पे करना है। तो आप उनसे बात कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ये ड्राइवर की सब वो लोग ट्राई करते हैं आपसे पैसा एक्स्ट्रा निकलवाने का, क्योंकि ऐप पहले ही देख लेता है कि कितना ट्रैफिक है, कितना टाइम लगेगा, और उस हिसाब से ही आपको प्राइस दिया जाता है। अच्छा, ये सपोर्ट बटन किसके लिए है? वो कहाँ कांटेक्ट होता है? ये कंपनी में? देखिए, जो मैंने आपको बताया जो शेयर बटन है, ये शेयर बटन से आप अपने जो रिलेटिव्स है फैमिली को उनसे आप अपना शेयर कर सकते हैं ट्रिप नहीं की नहीं, ये डिटेल्स। तो
नहीं वो सही जो है, लेकिन आपने बोला ना सपोर्ट बटन है। जी जी जी, तो सपोर्ट बटन से आप जो ओला की जो कॉल सेंटर है, जो उनका कस्टमर केयर होता है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा अच्छा, कॉल सेंटर में। यस यस, जो कस्टमर केयर होता है। हाँ वो सही बता रहा है गलत बता रहा है हमें पता चले। हाँ हाँ, और It is आपको like their आपको helpline उनकी number बात, for customers. हाँ आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाता है इससे। एंड साथ ही में आपको कोई भी डाउट हो, आपको ड्राइवर की बात नहीं माननी है, आप अपने ऐप में चेक कीजिए कि आपको कितना रेट बता रहा है। आप उसे दिखाइए कि देखो भाई मुझे इतना बता रहा है, मैं इतना ही दूंगी तुम्हें। और वो ऐसे आपसे नहीं लड़ाई नहीं कर सकते, आप उन्हें लाइक मैं अलॉटेड वही टाइम वो बोल मान रही हूँ। जाते हैं वो। जी जी। मैं वही बोल रही हूँ, मेरी बेटी भी बताती मम्मी इतना तो पहले डिसाइड हुआ था लेकिन अभी इतना बता रहा है, तो हमें पे करना पड़ेगा, तो बात सही है क्या? ऐप में चेंज होता है। बेटी ऐप में से करती है, मुझे हमें तो आता नहीं है ना। लेकिन फिर अभी अच्छा ज्यादा अच्छा पैसे अच्छा। बताता है तो मैं फोन करती हूँ बेटी को, तो बोलती है कि मम्मी हाँ मैं देख लेती हूँ। तो वहां पे भी ऐसे बताते हैं ज्यादा पैसा, ऐसे हो सकता है क्या? ओके, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है 99.9% ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है कि जो पहले दिया अच्छा रहता है ना प्राइस, उतना ही रहता है। अच्छा। बट एक हम केस अगर मान भी ले कि समझो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, एंड समझो कोई रोड ब्लॉकेज हो गई है, या फिर कोई अनफोर्सिन इंसिडेंट हो गया है रोड पे, है ना, जिस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ब्लॉगिंग हो गया है, बहुत ट्रैफिक हो गया है, तो उसके लिए हो सकता है कि आपका प्राइस बढ़े ऐप में। पर लेकिन वो भी आपके जो ऐप में दिखा रहा है आपको वही पे करना है, ना कि जो ड्राइवर आपको बोल रहा है। ठीक है। Yes. हाँ क्योंकि उन लोग बता रहे हैं कि कंपनी वाले से बताए तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है, नहीं पे करेंगे तो मांग रहा जी है जी तो। जी, हमें उनसे वही सही बात है, वैसे उन्हें क्या फिर बोले, बट हमें अपने सेफ्टी के लिए हमें पता रहे कि हम कितना पे कर रहे हैं, हम जितना पे कर रहे हैं उतना मतलब वर्थ इट भी है, उतना वैल्यू है क्या वो चीज़ का। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो क्योंकि जेन्युइन चीज़ है, अगर बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक हो गया कोई अनफोर्सिन चीज़ की वजह से, तो आप ऐप में चेक कीजिए, ऐप में आपको जितना बता रहा है आपको उतना ही करना होता है पे। ठीक है ठीक है, थैंक यू। यस यस। और थैंक कोई यू। क्वेश्चन सर? हेलो सर। हेलो। नहीं नहीं, आप सर मत बोलिए, आपसे छोटा हूँ। क्या बात सिखा रहे आप हैं तो नाम। सर ही बोलेंगे। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि कभी हम क्या अ, अगर रास्ते से थोड़ा हटके कुछ मेरी फ्रेंड को पिकअप हम्म। करना है या ऐसे, तो वो हाँ कैसे हाँ 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 करना है? हाँ। और अगर ओके दो ओके फ्रेंड को ओके। पिकअप करना है या कुछ, अगर वो ऐसा क्या है ऑप्शन है? हाँ, तो वैसा ऑप्शन ऐसा होता है कि एक बार आपकी राइड चालू हो जाए ना, तो उसके बाद, एक सेकंड मैं इधर देखने का ट्राई करता हूँ। बस आपको बता देता हूँ ओरली। तो क्या होता है ना, जब भी आपको कोई एक्स्ट्रा बंदा पिक करना है, तो उसमें एक ऑप्शन रहता है ऐड स्टॉप करके। ओके। तो जब भी ये हमारा राइड चालू हुई, जो हमारा ये वाला स्क्रीन है, ओके, ये जब भी हम राइड डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, इधर ये हमारा जो स्क्रीन है, अभी मैंने इधर ऑटो सिलेक्ट किया है। तो मोस्ट ऑफ टाइम जो ऑटो रहता है ना, उसमें अगर हमारे शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रिप है, तो उसमें हम पिकअप का ऑप्शन नहीं रहता। बट अगर हमारा लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रिप है, तो उसमें हमारा, देखिए इधर जो है संकल्प 2A दिखा रहा है, और नीचे दिखा रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये दोनों के बीच में ना आपको एक प्लस का ऑप्शन आएगा, और उसमें लिखा होगा ऐड स्टॉप। ये आपका ऑप्शन तभी आएगा एक बार आपकी राइड स्टार्ट हो जाएगी, आप एक बार कैब में बैठ जाओगे, उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा इधर ऐड स्टॉप करने का। तो अच्छा आप ऐड स्टॉप पे क्लिक करके आपका जो फ्रेंड का लोकेशन है वो डाल दीजिए, एंड आप ओके करेंगे, तो वो आपको दिखाएगा कि प्राइस में चेंज होगा, क्योंकि जो ड्राइवर है उसको एक एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, रूट से बाहर जाना पड़ेगा। तो आपके प्राइस में जो चेंज आएगा वो आपको दिखाएगा कि आप अपना स्टॉप ऐड करेंगे, तो आपके जो प्राइस है उसमें इतना डिफरेंस आएगा। एक बार आप ओके करेंगे, तो वो आपका जो ड्राइवर है उसको पता चल जाएगा कि आपने स्टॉप ऐड किया है, और वो पहले स्टॉप पे जाएगा, आप उधर से अपने फ्रेंड को पिक कर लीजिए, एंड देन आप कितने भी स्टॉप ऐड कर सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। आपको अच्छा जितने भी चाहिए आप उतने स्टॉप ऐड करके, जस्ट द थिंग इज कि आपका जो प्राइस है वो बढ़ेगा, एंड बाकी आप इजीली स्टॉप ऐड करके
आप फ्रेंड्स को पिक कर सकते हैं। इधर ये जो संकल्प 2 बीच में लाइन दिख रही है, इधर एक प्लस का ऑप्शन होगा राइट चालू होने के बाद। ओके। और अगर रूट सेम ही है लेकिन बीच में रुक के दो को लेना है, बीच हाँ वही तो रास्ते पे बीच में पे। अगर वही रास्ते पे, तो अगर आप ऐप पे नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, कि अलॉट बहुत बार जो ड्राइवर है वो मान जाते हैं कि चलो ठीक है, अगर अगर चलो रूट पे नहीं होगा, अगर थोड़ा बहुत भी अगर अंदर बाहर होगा ना, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि मुझे पिक करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ड्राइवर होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो थोड़ा साइड में लेके आपका कर देंगे, आपको फ्रेंड को पिक कर लेंगे। बट ये ऑप्शन आप तभी यूज करते हैं अगर आपको ज्यादा ऑफ रोड जाना है, तो आप तभी कर सकते हैं। अगर आपको आपका रास्ते में ही है तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने ड्राइवर को बोल दीजिए कि इधर आप रुका दीजिए, तो वो रुका देते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। Any more questions? अजून कोणाला काही विचारायचंय का? हाँ सर। मैडम थोड़ा हेलो। थोड़ा रिव्यू लेंगे शुरू का, जरा नहीं ले सकते, टाइम हो गया रिव्यू क्या? श्योर 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 ले लेंगे, रिव्यू ले लेते हैं। अब जरा मैम ले को एक लेंगे क्योंकि मैं डाउट, थोड़ा लेट ज्वाइन हो गया एक्चुअली। मैं नो चार प्रॉब्लम नो सवा चार प्रॉब्लम, बजे से। एक क्विक रिकैप कर लेंगे हम, है ना, तो उससे हाँ, आपको रिकैप पता चल करना। जाएगा। थैंक यू यस वेरी यस, मच, ठीक है ठीक थैंक यू। हाँ है। मैम कुछ बोल रही थी। हाँ, मैं बोल रही थी कि ऐसा शुरू पहले से मेरा डिसाइड नहीं होता है, और अगर रास्ते में फ्रेंड दिख गई तो कभी हम ले लेते हैं ना, तो ऐसे भी कर हाँ सकते हाँ हैं ना। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं। अगर जब तक देखो, आपका मेन क्या पर्पस रहता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, और जो आप में रास्ता दिया रहता है वो वही रास्ते से जाते हैं। तो आपको रास्ते में अगर रुकाना होगा तो वो रुका देते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। अगर आपको रास्ते में कोई मिल गई, आप बेझिझक आप उन्हें भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने अगर अकेले ने बुक किया है तो आप अकेले जा सकते हैं। जितना भी कैब में सीटिंग है, आप उतने लोग को बिठा के लेके जा सकते हो साथ में। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। यस यस हेलो। यस मैम। हाँ, मुझे एक बात पूछनी थी। जब हम लोग एयरपोर्ट से ये उबर ऐप यूज करते हैं ना, हाँ 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 तो एयरपोर्ट से तो सर्च बहुत लग जाता है, बराबर है ना? मीन्स हाँ, तो कभी अभी कभी। इसका भी, हाँ इसका भी एक हाँ पॉइंट है कि जब भी आप एयरपोर्ट से बुक करते हैं ना, हाँ तो प्राइस में अभी समझो एयरपोर्ट से घर तक दिखा रहे हैं 450 रुपये। तो हाँ उसके लिए एक ट्रिक है कि अगर आपको सस्ते में करना है, तो आप अगर एयरपोर्ट से थोड़ा चल के बाहर आएंगे ना, अब जैसे अपने छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई एयरपोर्ट में, आप अगर रिक्शा स्टैंड तक या फिर आप थोड़ा आगे तक चल के आएंगे, तो वहां से आपको एक मेजर डिफरेंस दिख जाएगा। अभी जैसे जो 450 दिखा रहा है, वही आपका जो प्राइस है वो 350 325 तक हो जाएगा। वो हाँ, बेसिकली लेकिन वो ऐसा। हाँ लेकिन क्या होता है ना कि उतने नजदीक, मीन्स एयरपोर्ट से बाहर निकल के वो जो हयात है ना, हाँ या हाँ ग्रैंड मराठा, वहां हाँ तक हाँ आएंगे हाँ। तो भी एयरपोर्ट का ही चार्ज दिखाता है। दैट इज द प्रॉब्लम। जब भी आप पीएनटी के उधर चले जाओ तब वो नॉर्मल चार्ज दिखाना चालू करता है। ओके ओके ओके। क्योंकि जितना मैंने लास्ट टाइम यूज किया था ना, तो अगर आप जो रिक्शा स्टैंड है ना, अगर आप ये मराठा वाले साइड नहीं, दूसरे साइड से अगर आप आओगे रिक्शा स्टैंड, तो अच्छा आपको, अच्छा, उस तरफ का। हाँ। हाँ, तो उधर से आपको इजीली एक काफी कम रेट पे ना मिल जाता है एज कम्पेरेटिव टू, अगर आप डायरेक्ट उसे एयरपोर्ट के अंदर करोगे, ओके, मंगवाओगे। मिस मिस टूवर्ड्स एकदम राइट साइड बाहर निकलने के बाद, हाँ अराइवल हाँ के बाद हाँ टूवर्ड्स राइट में जाके नीचे हाँ उतर के जो गेट हाँ है वहां। हाँ हाँ, अच्छा, नीचे वहां उतर के, पीछे। यस 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 यस। ओके ओके। और क्योंकि आजकल नॉर्मल जो लेफ्ट साइड में है वहां पर तो वो बहुत ही ज्यादा दिखाता है। वहां पर नहीं, हाँ हाँ हाँ, वहां ज्यादा है। ओके ओके, और थैंक मैंने यू, सुना है ट्राई। आजकल वो कुछ पार्किंग का या ऐसा भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। नहीं, पार्किंग का तो पार्किंग का, होता है बिकॉज दे हैव टू पे। टर्मिनल्स के लिए, अगर हम लोग अंदर से टर्मिनल। करते हैं तो, हाँ। अंदर से करते हैं देखिए तो अगर पार्किंग आपको का पे करना एयरपोर्ट, पड़ता है। हाँ अंदर से भी जाएंगे तो आपको पार्किंग का पे करना होगा। एंड साथ ही में ऐसा होता है कि अगर आपको एयरपोर्ट का, आपको समझो कि एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ है, आपको एयरपोर्ट तक जाना है अपने घर से, तो वो टाइम पे आपका कोई पार्किंग चार्ज या फिर वो सब चार्ज नहीं इंक्लूड होता। आपको बस वो जो अराइवल है उधर, वो बंदा छोड़ के आप चले जाएगा, वो टाइम पे अराइव वो हम्म। नहीं होता पार्किंग का। और साथ ही में जैसे मैंने बताया कि अगर आप एयरपोर्ट के थोड़ा बाहर जाके करेंगे, तो वो टाइम पे पार्किंग का चार्ज नहीं लेता। और आप ओके, रात, और थैंक आप टैक्स कहीं फीस भी, आप लगता है। कहीं भी अपने कोई भी एयरपोर्ट के अलावा भी आप कहीं और भी जाना है, आप वो टाइम पे भी जब भी बुक करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैब जो ऐप है वो आपसे पार्किंग का चार्ज नहीं लेगा, क्योंकि जो ड्राइवर है उसका काम बस वही है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ना। पार्किंग का वो जो फैसिलिटी है वो यूज नहीं करता।
तो आपसे वो पार्किंग का चार्जेस भी नहीं होता, और अगर होगा भी तो आपको जो ऐप में बता रहा है आपको वही पे करना है। ऐसा नहीं कि जो ड्राइवर बोल रहा है कि अरे मैम अब ये पार्किंग वाला आ गया, ये इसका इतना चार्ज हो रहा है, आपको देना होगा इसका चार्ज, ऐसा नहीं होता। जो ऐप में आपको बता रहा है आपको वही पे करना है। ओ तो यू मीन टू से कि जो भी टोटल अमाउंट दिखा रहे हैं उसमें पार्किंग इंक्लूडेड होता है? यस 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 ओके, अच्छा तो सर, वी डोंट अगर हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर पार्किंग एनीथिंग? यस यस टोल वगैरह उसमें इंक्लूडेड होता है, यस, मतलब टोल इज अलग ऑल्सो से मेंशन इंक्लूडेड। करके? नहीं, टोल भी इंक्लूडेड रहता है। जो आपका ऐप है आपको कुछ नहीं पे करना होता। जो टोल, वो जो ऐप है ना वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपके रास्ते में कौन सी जगह पे टोल आएगा, और वो उस हिसाब से अपने टोल में फेयर में चेंजेस करके आपको टोल भी पे करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जसकरण जी बहुत बार ना ड्राइवर्स थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं कि टोल आपको भरना पड़ेगा, पार्किंग आपको भरना है, वो तो इसमें नहीं होता। तो हाउ कैन ओके, वी शो देम, बिकॉज इट हाँ इज नॉट बीन शोन इन द रिसीट दैट इट इज ऑल हाँ हाँ, एडेड? सही यस दीपक यस हाँ यस। यार। सो व्हाट यू कैन डू इज, इसके ये एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ था कि जो कैब ड्राइवर है वो बोल रहा था कि आप पे कीजिए ऐसा है। तो हाँ, पहले तो ये चीज़ बहुत गलत है, ये चीज़ ड्राइवर को अलाउड नहीं होती। हम क्या कर सकते हैं कि एक बार हमारी राइड कंप्लीट हो गई, जो मैंने ये दिखाया आपको, एक सेकेंड, तो हमने ये साइड में एक बार हमारी राइड कंप्लीट हो जाती है, तो जो साइड पे हम ड्राइवर को रिव्यू देते हैं, ये देखिए, तो ये साइड में ना हम उन्हें बोल सकते हैं कि ड्राइवर ने डिमांड किया था कि जो टोल टैक्स है वो आप पे कीजिए, और साथ ही में जो हम ओला का जो मेरे साथ हुआ था जब ड्राइवर ने बोला था कि आप पे कीजिए टोल का, तो वो टाइम पे मैंने क्या किया था, जो ओला का, अगर मैंने ओला से बुक किया तो मैंने ओला की हेल्पलाइन पे कॉल किया, मैंने उन्हें बताया कि ऐसे मेरी राइड थी और ड्राइवर ने मुझे बोला कि आप पे कीजिए। तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो हम्म, जो आपका जो भी जो टोल का पैसा रहेगा वो आपके ओला के अकाउंट में वो लोग डाल देते हैं। रिफंड? अगर आपने, अच्छा। यस, अगर आपने जीपे किया है तो आपके जीपे अकाउंट में आ जाता है। अगर आपने कैश पे किया है तो जो आपके हम्म, ओला में है उसमें आपका पैसा डाल देते हैं, और आपकी नेक्स्ट जो राइड रहेगी राइड में उसमें एडजस्ट? आपको वो एडजस्ट हो जाता है। यस यस यस। ओके। तो ये आपको तभी करना है जब भी समझो उबर कि में भी ड्राइवर ऐसे आपसे होता बहस है? कर रहे हैं। यस यस, उबर में भी होता है, दोनों ऐप में होता है। अगर ड्राइवर आपसे बहस कर रहा है तो आपको वो हाँ टाइम पे ठीक है भाई पैसे दे देने हैं, बट आफ्टर दैट हाँ, आपको राइड में जो आपका रेटिंग आएगी आप उसको कम रेटिंग ओके। देके आप अपना एक्सपीरियंस दे सकते हैं कि अब इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मुझे बोला पे करने के लिए, और आप ओके कस्टमर केयर पे कॉल करके आप उन्हें बोल दीजिए, वो आपका पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। ओके। एक्चुअली जो मैंने ओला में ऑब्जर्व किया ना, ओला में थोड़ा सा जैसे वो पहले मैडम ने बताया था ना आपको, उसमें थोड़ा सर्ज लग जाता है। मीन्स जो ओके प्राइस में हम बुक करते हैं ना, अगर बीच में ट्रैफिक होती है तो ऑटोमेटिकली वो प्राइस बढ़ जाता है आपके मोबाइल में ओके ही। ओके। बट उबर में बिल्कुल नहीं बढ़ता। उबर में जो प्राइस को बुक होती है ना, भले 2 घंटा आप जी ट्रैफिक जी। में रहो, बट लास्ट में वही प्राइस दिखाएगी। तो वेन एवर ओके लाइक ओके यू ओके यू ओके। गो ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, जब भी रश होती है तभी बेटर टू बुक बाय उबर। हाँ, ये अपना एक्सपीरियंस होता है, नहीं आपकी बात सही, आपका एक्सपीरियंस ऐसा होगा। एंड आपका जैसे ही इच्छा हो, सबकी अपनी अपनी पर्सनल वो रहती है कि प्रेफरेंस, ओला या फिर उबर। मैंने भी आजकल मैं उबर से ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कंपेरेटिवली मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना प्राइस, तो उबर उबर मेरे को कई बार कम प्राइसेस भी दिखा रहा है। तो आप वैसे ही एग्जैक्टली। ये थोड़ी बहुत चीज़ आप जब भी ऐप्स यूज करेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे, आपको जो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, ऐप आपको कंफर्टेबल। जो चीपर लगता है, कंफर्टेबल लगता है, आप वो यूज कर सकते थैंक यू। हैं। Okay. थैंक यू। So I think only now 5 minutes are left for the session. ये So एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। okay, sure. यस, तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था सेशन, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था लेक्चर का। फिर हमने स्टार्ट किया था कि ऐप को कैसे डाउनलोड करना है। तो ऐप डाउनलोड करने के लिए जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है उन्हें प्ले स्टोर में जाना है, जिनके पास एप्पल फ़ोन है वो ऐप स्टोर में जाके ओला या उबर डाउनलोड कर सकते हैं। ये उबर का आइकन रहेगा, ये ओला का आइकन रहेगा, एंड आपका जो भी प्रेफरेंस है आप उस हिसाब से अपने ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। देन ये हमारा ओला का, ये मैंने आईफोन में किया है, तो उसमें ऐसा इंटरफेस रहेगा। इधर अपडेट का ऑप्शन दिखा रहा है आपके फ़ोन में, अगर आपके पास आईफोन है तो एक गेट का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड है प्ले स्टोर में तो आपको इंस्टॉल का बटन आएगा, तो आप इंस्टॉल पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि एक बार ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो गया फिर आप साइन अप कैसे कर सकते हैं। साइन अप जो है वो एक वन टाइम प्रोसेस रहता है।
आपको बस फर्स्ट टाइम जब आप ऐप यूज करेंगे आपको तभी ही साइन अप करना पड़ता है, एंड आपको आफ्टर दैट नहीं करना होता। साइन अप करने के लिए आपको बस अपना एक मोबाइल नंबर चाहिए, एंड आप जब भी अपना मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे, तो आपको एक ओटीपी आएगा, एंड यूजिंग दैट ओटीपी आप ऐप में इजीली लॉग इन कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि फॉर दिस ऐप हमने कैश का जो ऑप्शन है वो यूज करेंगे, एंड एक बार हमारा साइन अप हो गया, फिर ने देखा था कि कैसे हम अपनी राइड बुक कर सकते हैं। तो जो प्रोसेस है इधर से वो आपको हर बार सेम रहेगा। जो पहले का प्रोसेस था वो सिर्फ वन टाइम था। आपका जो एवरीडे प्रोसेस रहेगा वो इधर से रहेगा, जो कि है आपको सबसे पहले अपना पिकअप पॉइंट सिलेक्ट करना है, जो कि एकदम टॉप में रहेगा स्क्रीन के। फिर एक बार आपका पिकअप लोकेशन सिलेक्ट हो जाए, और अलॉट ऑफ द टाइम्स आपको पिकअप सिलेक्ट भी नहीं करना होगा, वो अपने आप आपकी लोकेशन देख के सिलेक्ट कर लेता है आपका जो पिकअप स्पॉट है। उसके बाद आपको अपना डेस्टिनेशन डालना होता है, आपको कहाँ जाना है। डेस्टिनेशन पे क्लिक करके आप अपना डेस्टिनेशन डाल सकते हैं, जैसे कि आप गूगल मैप से हम डालते हैं वैसे ही आप डेस्टिनेशन अपना डाल के सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार डेस्टिनेशन हम अपना एंटर कर देंगे, उसके बाद हमें ऑप्शन आता है कि हमें किस तरीके की कैब बुक करनी है। हमने देखा था कि अगर हम बुक एनी करेंगे, अच्छा इधर मेरे से गलती हुई थी, मैंने इधर ऑटो भी बोला था, बट जब भी हम बुक एनी करते हैं तो वो टाइम पे ऑटो नहीं आता है। बुक एनी में हमारे पास जो मिनी होती है, स्मॉल कार, वो आती है बजट फ्रेंडली, या फिर सिडान आएगी, या फिर प्राइम बड़ी कार आएगी। इसमें बुक एनी का ऑप्शन हम तभी यूज कर सकते हैं जब भी हमें अर्जेंसी में कहीं जाना होता है, तो जो भी अवेलेबल राइड होगी हमारे पास वो आ जाएगी। फिर हमने देखा था कि ऑटो का ऑप्शन रहता है, हम ऑटो को यूज कर सकते हैं अगर हमें कोई शॉर्ट राइड में जाना है। हम अगर अकेले हैं तो हम ऑटो को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो सिटी ट्रैफिक में इजीली नेविगेट कर लेता है। फिर हमने देखा था जो मिनी है, मिनी एक स्मॉल कार होती है, स्मॉल मिनी में बेस यूजुअली जो ड्राइवर रहते हैं, मिनी कार्स में उनके पास सीएनजी का टैंक रहता है पीछे, तो वो जो डिक्की है वो यूटिलाइज नहीं करने देते हमें। तो जो कैबिन के अंदर ही हमारे पास स्पेस रहती है उसे यूटिलाइज करना होता है। फिर हमने देखा था अदर ऑप्शंस भी है, सिडान हो गया, प्राइम, उसमें हम जो पीछे का डिक्की का ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं। फिर हम अपना पेमेंट मोड कैसे सिलेक्ट करना है, जीपे हो गया, कैश हो गया, हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर एक बार हम अपनी राइड कंफर्म करेंगे, अपना पिकअप, डेस्टिनेशन और पेमेंट इन्फो डाल के हम अगर अपनी राइड कंफर्म करेंगे तो जो ऐप है वो अपने नियर बाय जो राइड्स है वो देखेगा, जो अपने ड्राइवर्स है नियर बाय उन्हें कांटेक्ट करेगा, एंड जो भी राइड एक्सेप्ट करेगा उससे आपकी राइड कंफर्म हो जाएगी। फिर एक बार राइड कंफर्म हो जाए तो उसके बाद हमने देखा था कि इट्स ओके टू चेंज योर माइंड। अगर एक बार राइड कंफर्म भी हो गई उसके बाद भी हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, जो कि है अगर हमने इमीडिएटली बुक होने के बाद कैंसिल कर दी तो ऐप जो है वो कैंसिलेशन फीस मोस्ट ऑफ द टाइम चार्जेस नहीं करता। एंड क्योंकि ये पीपीटी बनाने के लिए मैंने 2-3 बार ऐसे बुक करके कैंसिल किया तो मुझे कोई चार्जेस नहीं लगा। एंड साथ ही में अगर जो ड्राइवर है वो आपकी तरफ आने चालू कर दिया, या फिर फॉर एग्जांपल आपने 3-4 मिनट बाद आप कैंसिल कर रहे हो, या फिर जो ड्राइवर है वो आपके जो पिकअप पॉइंट है उस पर ऑलरेडी पहुंच गया है, आप उसके बाद कैंसिल कर रहे हो, तो आपको एक कैंसिलेशन फीस चार्ज की जाएगी, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अराउंड 50 रुपीज होती है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ये सब ऑप्शन आते हैं कि आपको क्यों कैंसिल करना है। ओके, एंड हाँ, साथ ही में जो आपका 50 रुपीज जो आपका कैंसिलेशन फी रहेगा, वो आपका जो नेक्स्ट राइड होगी जो आप ऐप में बुक करोगे उसमें आपका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। जो आपका कैंसिलेशन फीस होगा वो ऐड होके आपको ऐप में दिखता है, तो आपको इमीडिएटली पे नहीं करना होता। जो आपकी नेक्स्ट राइड होगी वो ऐप में, उसमें आपका जो कैंसिलेशन फीस है वो ऐड हो जाएगा, एंड आपको वो टाइम पे उसे पे करना होगा। फिर एक बार हमारी राइड बुक हो गई, सब हो गया, अभी हम अपनी राइड का वेट कर रहे हैं, एंड राइड के टाइम हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, फिर हमने वो देखा। तो राइड स्टार्ट होने से पहले हमने देखा था कि हमें कुछ चीज़ें वेरीफाई करनी है, जो कि है ड्राइवर का फोटो हम देख सकते हैं कि जो सेम ड्राइवर है वही है। ड्राइवर का हम नाम पूछ सकते हैं, ड्राइवर की जो व्हीकल है वो सेम है,
और जो व्हीकल का नंबर है वो हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये हमने वही देखा कि टू मैच द डिटेल्स, जैसे देख सकते हैं हम। आपको ये जो पीपीटी है वो भी मैं शेयर कर दूंगा, तो आपके आगे रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं इसे। फिर हमने देखा था कि एक बार आपकी राइड स्टार्ट हो जाए उसके बाद में आप अपनी राइड की जो डिटेल्स है वो अपने फैमिली के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप। इधर आपके पास शेयर का भी ऑप्शन है, आप इसे शेयर कर सकते हैं। एंड यूजिंग दिस आप थ्रू व्हाट्सएप अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने चाहने वालों रिलेटिव सबके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास, आपको वो ऑप्शन यूज नहीं करना है, आपके पास एक जेन्युइन इमरजेंसी है जिसमें आप अपने फैमिली से आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इन ऐप आपके पास एक इमरजेंसी का बटन रहता है। आप इस इमरजेंसी ब्लू कलर का जो इमरजेंसी बटन है टॉप राइट साइड में, आप इसे यूज करके आप पुलिस को भी कांटेक्ट कर सकते हो। बट ध्यान में रखना कि आप इसे सिर्फ ड्यूरिंग जेन्युइन इमरजेंसीज, अगर आपको सीरियसली जरूरत है तो आप वो टाइम पे इसे यूज कीजिए। फिर हमने देखा था कि एक बार ट्रिप ओवर हो जाए तो हमें उतना ही पे करना है ड्राइवर को, जो ऐप में हमें जो फेयर है दिखाएगा उतना ही हमें पे करना है। एंड अगर हमने पहले ही पेमेंट कर दी है तो हमें वापस ड्राइवर को पे करने की जरूरत नहीं है। फिर एक बार आपकी राइड कंप्लीट हो जाए, आपने पेमेंट कर दी, आफ्टर दैट आपको एक रेटिंग का ऑप्शन आएगा। एंड आपका जैसा भी एक्सपीरियंस, आपका जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको कैसा अच्छा लगा, आपका कोई एक खराब एक्सपीरियंस था, आपका जैसा भी था, आप ऐप को बता सकते हैं। तो ऐप इन फ्यूचर वो जो ड्राइवर है उसकी देखेगा कि उसका जो बिहेवियर है, उसका उसकी पास्ट हिस्ट्री में कैसा रहा है, और वो आगे जो फ्यूचर में जो राइड्स रहेगी उस पर इफेक्ट होता है। फिर ये हमने वही चेकलिस्ट देखी जो क्या क्या होनी चाहिए। देन यस, दैट वाज इट। फिर हमने थोड़ी बहुत ट्रिक्स देखी कि अगर प्राइस ज़्यादा होता है तो हम थोड़ा दूर वॉक करके जाएंगे क्राउडेड एरिया से, तो प्राइस यूजुअली कम हो जाता है। फिर हम ओला उबर दोनों ऐप में कंपेयर कर सकते हैं प्राइजेस, तो आपको जो भी चीपर लगे वी कैन यूज़ दैट। फिर अगर छोटी ट्रिप है और आप अकेले हो तो आप ऑटो प्रेफर कर सकते हैं, दैट्स यूजुअली चीपर देन अ कार। एंड इट्स बेसिकली सेम कि आईफोन में जो प्राइस रहता है वो ज़्यादा रहता है कंपेरेटिव टू दी एंड्रॉयड। तो आप एक ये भी चीज़ यूज़ कर सकते हो कि आप अपने कोई फैमिली और इसके पास एंड्रॉयड ऐप उनसे यूज़ करके एक चीपर वे में आप राइड बुक कर सकते हो। राइड बुक करने के बाद आपको सिर्फ एक ओटीपी चाहिए रहता है टू स्टार्ट द राइड। तो अगर आपके फैमिली वाले ने आपके लिए राइड बुक की है तो वो आपको अगर ओटीपी शेयर कर देगा कि ये ओटीपी है, आपको वो ड्राइवर को जाके ओटीपी आप बताएंगे तो आपकी राइड चालू हो जाएगी। अभी आपको एक ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, ये पॉइंट मैंने पीपीटी में नहीं डाला है, बट ये चीज़ बहुत बार होती है कि जो ड्राइवर है वो आपको ऐसा बोलेगा कि मैडम आप ऐप में ना कैंसिल कर दीजिए बुक, जो आपकी राइड है आप ऐप में कैंसिल कर दीजिए, मैं आपको वही जगह ले जाऊंगा, आप मुझे चाहिए तो 50-100 रुपये कम दे देना। ऐसा बहुत बार होता है, जो ड्राइवर है ऐसा करते हैं। होता है। तो वो बेसिकली ऐसा इसके लिए करते हैं कि वो आपको कमीशन ना दे। बट इसमें हमारा ये लॉस होता है कि एक बार ड्राइवर आ गया, हम तभी कैंसिल करेंगे तो हमें एक तो कैंसिलेशन फीस लगती है जो 50 रुपीज रहेगी, हमें वो कैंसिलेशन फीस लगेगी। और साथ ही में अगर आप ऐप के अलावा जा रहे हैं तो ऐप रिस्पॉन्सिबल नहीं होता अगर कोई दुर्घटना होती है तो हमारे साथ। तो हमें कभी भी अगर ड्राइवर ऐसा बोलता है तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उसे बोलना है कि नहीं भैया, हम जो ऐप में है उसमें ही जाना है। एंड आप ये चीज बाद में जब फीडबैक रहेगा आप उसे डाल सकते हैं कि जो ड्राइवर है वो मुझे ऐसा आज पूछ रहा था कि आप मुझे थोड़ा कम दे दो, पर लेकिन आप ऐप में कैंसिल कर दो। एक ये चीज भी आप ध्यान में रख सकते हैं। होता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, थैंक यू सर। Jaskaran, for taking this session. और इतने मतलब अच्छे से हमें ओला उबर ऐप के बारे में समझाने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। वेरी एंड मच। जो आई आज एम का ये जो ग्रेटफुल टू है बी अ पीपीटी, पार्ट ऑफ दिस। यस। हाँ आज का जो ये पीपीटी है, विल आस्क साक्षी टू पोस्ट इट ऑन आवर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, सो दैट पीपल कैन, अगर उन्हें फिर से अगर शांति में देखना है आपका प्रेजेंटेशन, they can view it any
एज मच एज मतलब जितने श्योर भी बार श्योर उन्हें श्योर उन्हें श्योर श्योर देखना मैं है वो आपको भी देख भेज सकते दूंगा। आप चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस पे भी डाल हैं। दीजिए, है ना, तो इजीली रियली एक्सेस कर थैंक यू सकते सर, वी विल ट्राई, वी विल डेफिनेटली यूज द ऐप। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हमारे बच्चे लोग हमको ये करके देते, लेकिन अभी हम खुद करेंगे खुद का। हैं। जी 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 थैंक यू। जी जी, वेरी नाइस। मोस्ट वेलकम। Jaskaran ji, यस यस। next time when you do it ना, you also take the subject of like intercity जो हम लोग करते हैं ना कैब बुकिंग ओला हाँ, उबर से, इंटरसिटी कैब बुकिंग, यस यस हाँ यस, वो एक श्योर पॉइंट ऐड करना श्योर होगा। श्योर। और दूसरा हम लोग देखो फिक्स टाइमिंग का लगाते हैं नहीं। शेड्यूल्ड शेड्यूल जो रहता है, हाँ शेड्यूल्ड शेड्यूल, कि हाँ इतने बजे शेड्यूल, आना चाहिए। हाँ यस यस, शेड्यूल ये टाइम सब जो चीजें होता है वो उसके बाद। ये सब जो फीचर्स है ना, ये श्योर हाँ आपको आपकी इच्छा है तो हम करेंगे वो भी। बट आप हाँ जब भी साथ साथ में आप यूज करोगे ना, ये बहुत सिंपल फीचर्स है, मतलब आप जब भी बुक करने जाओगे आपको उधर ही एक ऑप्शंस दिख जाएंगे, तो आप साथ साथ में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बट ओके, आपको चाहिए तो हम वो भी ले सकते हैं, बट आप जैसे आप यूज करोगे आप हाँ उससे हाँ यूज टू हो जाओगे और आप समझ जाओगे। बहुत सिंपल होता है वो सब चीजें। ओके Even we were planning to host a session, मतलब organize a session on UTS, मतलब रेलवे का टिकट कैसे निकालना है, जो आजकल जो ऑनलाइन ये रेलवे ने ऐप, इंडियन रेलवे ने ऐप स्टार्ट किया है, वो भी कैसे वेरी यूज करना यूजफुल, है उसके ऊपर वेरी भी, यूजफुल। मतलब इट इज वेरी यूजफुल सेशन। क्योंकि वो भी कैसे होता है कि कितने मतलब यू हैव टू मतलब बी अवे फ्रॉम 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टेशन फॉर बुकिंग यस योर टिकट। यस यस यस, यूटीएस ऑल्सो वी कैन डू। एंड एक साइड नोट कि जैसे आपने पूछा कि इंटरसिटी का कैसे होता है, तो इंटरसिटी का बेसिकली आपको क्या करना होता है ना, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है इंटरसिटी में। इंटरसिटी में बस ये है कि जो आपका डेस्टिनेशन है, आपका जो इंटरसिटी डेस्टिनेशन आपको वो डालना है, और आपको रैदर देन आपका जो रेगुलर प्राइसेस है वो आपको इंटरसिटी के प्राइसेस दिखाएगा। एंड आपको सिलेक्ट करना है, आपका कोई तो प्रोसेस उसमें में टोल कोई वगैरह चेंज सब नहीं है। एडेड होता है क्या? क्योंकि जनरली इंटरसिटी में सब काफी सब सारे एडेड टोल। होते हैं, सब अच्छा एडेड टोल रहता है। वगैरह आपका जो ऐप में प्राइस होता है आपको वही पे करना होता है बस। वही पे करना होता है। यस, आपका जो प्रोसेस है वो पूरा सेम है, आपको डेस्टिनेशन जो है आपका, आपको जिधर भी जाना है सेम, इधर से इंटरसिटी आप वो डाल सकते हैं। राइट राइट, थैंक यू। यस, Thank you, Jaskaran. We'll post the PPT on the Facebook and Instagram. श्योर Thank you. श्योर तन्वी श्योर, मैडम, थैंक यू मोस्ट हाँ मैम, तन्वी मैडम, थैंक बोला, यू। तन्वी वेलकम। मॅडम, हाँ बोला ना। तुम्ही ते UPS जेव्हा हे करणार ना रेल्वेचं, हाँ तर रेल्वेवरती ना आपण जेव्हा जातो ना, तर तिकीट विंडोच्या बाजूला एक असं त्यांनी हे पण ठेवलेलं असतं, म्हणजे आपण स्वतः जिकडे तिकीट काढू शकतो. हाँ, हाँ हे मशीन। हा मशीन ते पण बऱ्याच मशीन। म्हणजे यंगस्टर्सना पण ऑपरेट करता येत नाही. बरेच जण अक्षरशः 20-20 मिनिटं लाईनीत उभं राहतात, पण तिकडे कोणी जात नाही. वो भी दिखा मॅडम देना हे तुमको। ते मशीनचं सांगायला गेलं ना तर ते ऍक्च्युली आपल्याला तिथेच जावं लागेल, आणि तिथे ना मदत करायला लोक पण असतात. हा पण ते कधी कधी त्यांची असतात, हल्ली रेल्वेनीच मध्ये सगळीकडे. ठेवलेली लोक आहेत, कभी स्टूलवर कभी होते हैं, स्टूलवर कभी कभी बसून नहीं असतात आणि होते हैं। तिकीट काढत असतात. हा पण मॅडम हल्ली ना ते लेकिन वो फार भी कमी मदद झाले. मला होगी वाटतं ना। आधी त्यांना पे करत होते, आता काही पे करत नाही म्हणून ते येत नाही की काय माहिती नाही. पण मला असं वाटतं आपल्या रिझन नाही सिनियर माहिती. सिटीजननी ते हा शिकलं तर आपण पण जाऊन कधीतरी बाकीच्यांना शिकवू शकू तिकडे. हो, पण ते कसं आहे ना, ते आपल्याला मशीन ती हे मशीन, ऍक्च्युली तो मशीन चाहिए। मॅप असतो. हाँ, कारण की हे कसं ओला उबर तरी कसं ह्या ऍप्स आहेत ऍप्स आहेत मोबाईलच्या, बरोबर. पण ते नाही ते कसं तिकडे आपल्याला जाऊन उभं राहावं लागेल. आपल्याला तिथे खास रेल्वे स्टेशनला जाऊन ते सगळं हे एक्झॅक्टली, करावं लागेल. बरोबर. ओके. पण बट थँक थैंक यू यू दिस इज तन्वी मॅडम. ऑल्सो मैडम। व्हेरी इझी. चलो वेलकम. सो थैंक यू, थैंक यू अगेन तन्वी मैडम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थँक यू व्हेरी एंड मच थैंक यू एवरीबडी. सो मच, आप सबने इतना इंटरेक्टिव सेशन बनाया, अपने अपने क्वेश्चंस पूछे, एंड आई एम आल्सो वेरी ग्रेटफुल कि मैं आप सबकी हेल्प कर पाया। या थँक यू सो मच थैंक्स, जसकिरण. थैंक्स। थँक्स अ लॉट. गुड और डे. तन्वी मैडम अगेन कुछ कुछ है तो नाना नानी में डाल देना। जी जी जरूर जरूर, श्योर. तन्वी मैडम एक ट्रेडिंग का भी सेशन रखिए, कैसे स्टॉक्स बाय सेल कर सकते हैं ऑनलाइन. किसका ट्रेडिंग? हाँ, Yeah, we are also planning for a finance फाइनेंस, literacy session. राइट राइट. We also have a good resource person for it, so we can plan a session on financial राइट, literacy. एटलीस्ट नॉट शेयर्स बट स्टार्ट फ्रॉम म्युच्युअल फंड.
Yeah, sure. We We can can plan meet a session on online. financial. Sure. Yes, yes. Thank I you so can much. ask him. At least we can Mhm. take a online session first. Yes, right. Yeah, sure. Thank you. Thank you so much. Yeah. Good day. Bye. Thank you everyone for joining. Thank you. Thank you. Thank you.